आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना का तीसरा टॉपिक था ना, वो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं? रचना के अनुसार और उत्पत्ति के अनुसार। ठीक है, उत्पत्ति और जन्म के आधार पर हम दो चीज़ पढ़ चुके हैं। इसका क्या, शब्द रचना में शब्द रचना दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के 4 प्रकार होते हैं, रचना के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के आधार पर और काव्य शास्त्री के आधार पर। और जिसमें हम लोग रचना के अनुसार और उत्पत्ति के जन्म के आधार पर हम लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर हमने 3 भाग में बताया था, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर हमने आपको 5 बताया था। ठीक, कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अर्थ के आधार पर। तो पर्यायवाची अर्थ के आधार पर शब्द रचना को 4 प्रकार से बांटा गया है। क्या क्या? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समुच्चारित शब्द, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? क्या है पर्यायवाची शब्द? हम किसे कहते हैं? जिसका समान अर्थ रखने वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ रखने वाले को पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची का मतलब हम जानते हैं ना, जैसे हो गया सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर। आकाश का देखने, आकाश का क्या होता है? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत। मतलब ये सब का अर्थ एक ही होता है, यह है पर्यायवाची। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने क्या कहा, ये अर्थ, इसके अर्थ के आधार पर शब्द रचना को बांटा गया है 4 प्रकार से। पर्यायवाची हमको समझ में आ गया क्या होता है? सूर्य का जैसे रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर। ठीक, और भी हम इसका देख लेंगे। अंश का जैसा भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। ठीक, और क्या बताएं? अग्नि का आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु। अब हम पढ़ते हैं विलोम। विलोम किसे कहते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। जैसे हो गया रात दिन, अपना पराया। ठीक, ये क्या होता है? हमारा विलोम शब्द होता है। समुच्चारित शब्द देख लेते हैं। समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण एक जैसा हो। अंश, अंश का क्या होता है? अंश माने होता है हिस्सा होता है, अंश माने एक होता है, अंश माने काफ़ी शब्द बताए गए ना, समुच्चारित शब्द हो गया ये। और हम देखते हैं क्या, तो तीसरा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। जैसे द्विज, द्विज का क्या होगा? पंछी। ठीक है, द्विज का अर्थ क्या होता है? पंछी भी होता है। द्विज का अर्थ क्या होता है? दांत भी होता है। और हम देखते हैं अटल। अटल का क्या होता है? अचल भी होता है, पहाड़ भी होता है, निश्चल भी होता है। और अधर का देख लेते हैं। अधर का आकाश हो गया, ओट हो गया, अनाधर हो गया। ये क्या है? अनेकार्थी शब्द हमारा हो गया। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया क्या, हम लोग ने क्या पढ़ लिया? अर्थ के आधार पर शब्द रचना को 4 प्रकार से बांटा गया था। पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित शब्द, अनेकार्थी शब्द। चारों समझ में आ गया। पर्यायवाची क्या है? सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर। विलोम शब्द उसका उल्टा हो जाता है। समुच्चारित शब्द जिसका उच्चारण एक जैसा हो। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द के रचना के आधार पर बांटा गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के भेद क्या होते हैं? ठीक है, शब्द के भेद 3 प्रकार से बांटे हैं काव्यशास्त्री के अर्थ के आधार पर। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। पहला हम देखें शब्द का अभिधा रूप क्या होता है? जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप आए, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप आए वहाँ पे अभिधा रूप होता है, उसे हम अभिधा रूप कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, राम कक्षा का अच्छा लड़का है, तो मतलब वहाँ पे सीधा बता दिएगा ना, हाँ ये लड़का अच्छा है। और शब्द का लक्षणा रूप, लक्षणा रूप क्या होता है? जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द का प्रयोग हो। ठीक, जैसे किसी के लक्षण देखने के लिए हम बता सकते हैं ना, कोई लड़का वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वो कक्षा का अच्छा लड़का है क्लास का, वो क्लास में बदमाशी करता है। इस प्रकार से उसके लक्षण देखे जा रहे हैं। अभिधा में क्या, उसका सीधे रूप बताया जा रहा है। लक्षणा में क्या, उसके लक्षण देखे जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, राम कक्षा का शंकराचार्य है। और तीसरा क्या, शब्द का व्यंजना रूप। शब्द का व्यंजना रूप क्या होता है? जहाँ किसी शब्द का व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे क्या होता है? व्यंजना रूप होता है। व्यंजना रूप का उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या होता है? राम गोबर गणेश है, राम को गोबर गणेश के समान बताया गया है। और प्रयोग या विकार के आधार पर सबसे लास्ट हमारा ये बच्चा है क्या, प्रयोग या विकार के आधार पर। विकार का अर्थ क्या होता है? विकृत। विकार का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना। विकार का सीधा सीधा हम लोग मतलब समझ सकते हैं। इसको 2 प्रकार से बांटा गया, विकार और अविकार। विकार का मतलब होता है, विकार का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना, अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ विकृत कर देते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन इत्यादि। ठीक है, इसको हम कैसे बता सकते हैं? विकारी शब्द को
विकारी शब्द क्या होता है? जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के सभी शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, संज्ञा तो हम लोग जानते हैं ना, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम भी हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के सभी शब्द विकारी कहलाते हैं। लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता रहता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, हम तुम, बालक। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द प्रयोग के आधार पर, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। मतलब अपना अर्थ बदलने, कोई भी काम कर रहा है उसका लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। इससे हमने इसमें आपको पर्यायवाची बताया था ना, अर्थ के आधार पर। इसमें अर्थ के आधार पर कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हे, हो, अरे, किंतु, परंतु या आदि शब्द। ठीक, समस्त अव्ययी शब्द अविकारी कहलाते हैं। अविकारी जिन शब्दों के रूपों में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब कुछ भी आ जाए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समस्त अव्ययी शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द में समुच्चय बाधक हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है, विस्मय बाधक हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है। ये शब्द क्या हमारा कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। विकारी शब्द में क्या आएगा? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आएगा। इन सब शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें क्या आएगा? अविकारी शब्द में क्या आएगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये सब क्या आएगा? हमारा अविकारी शब्द आएंगे। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले? सबसे लास्ट में हमारा बच्चा है, मैंने आपको बताया था शब्द रचना दो प्रकार से बांटा गया, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक देख लेते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? निरर्थक शब्द का अर्थ हुआ बिना अर्थ के। क्या? बिना अर्थ के, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द को कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आम बोलचाल में आ जाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं राम वाम, रोटी बोटी, पानी वानी, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द है, एक निरर्थक शब्द लगा है, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।